और अब देखते हैं तमाम खबरों को फटाफट अंदाज में। कोरोना से निपटने के लिए पतंजलि योगपीठ ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 25 करोड़ रुपए दिए। पतंजलि ने अपने सभी कर्मचारियों की एक दिन की सैलरी का करीब 1.5 करोड़ रुपए भी प्रधानमंत्री राहत कोष में दिया। कोरोना से निपटने के लिए युवा चेतना ने बलिया सहित पूर्वांचल में गांव-गांव जाकर द्वार अभियान चलाया, जिसके तहत गरीबों को मास्क, साबुन, सैनिटाइजर और भोजन बांटे गए। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में योग और इसके फायदे के बारे में बताया था। इसी के चलते वृक्षासन के लाभ बताते हुए एक वीडियो डाला और लोगों से योगासन करने की अपील की। प्रधानमंत्री का हमने जिक्र किया, यूपी में लगातार बढ़ते कोरोना के मरीजों को लेकर सीएम योगी ने अहम बैठक की। अधिकारियों से कोरोना और लॉकडाउन पर हालात का अपडेट लिया, जिसके बाद कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री योगी ने लॉकडाउन के बीच मजदूरों के अकाउंट में 611 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए, जिससे 27,50,000 मजदूरों को राहत मिली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खत दिल्ली में रह रहे यूपी मूल के सभी लोगों की राहत देने की बात जो है की। कोरोना से बचाव की तैयारियों पर मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर बैठक की है। ओपीडी सर्विस जारी रखने के निर्देश दिए। कोरोना के खौफ की वजह से लोग पलायन करते नजर आए। कहा, मजदूरी नहीं होने से उनके पास खाने को नहीं है, इसी वजह से जाना चाहते हैं अपने गांव। कोरोना वॉरियर्स को हर दिन सम्मानित करेगा देहरादून प्रशासन। बेहतर काम करने वाले एक शख्स का फोटो पूरे शहर में प्रसारित किया जाएगा। केंद्र सरकार के आदेश के बाद जिलों के बॉर्डर सील, इसके बावजूद 6 मजदूर पैदल ही नैनीताल पहुंचे। देश में 1024 पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 27 लोगों की अब तक जा चुकी है जान। 901 लोगों का चल रहा इलाज। 96 हो चुके हैं डिस्चार्ज। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 82 पहुंची। मेरठ में 8 नए केस आए सामने। नोएडा में 32 हुई कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या। बसपा सुप्रीमो मायावती का ट्वीट, कहा, बेहतर होता कि केंद्र सरकार 2-4 विशेष ट्रेनें चलाकर मजदूरों को उनके घर तक जाने की मजबूरी को थोड़ा आसान कर देती। प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट, कहा, यूपी सरकार से गुजारिश है कि हम सब मिलकर इस आपदा के खिलाफ लड़ें। भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के घर के बाहर कोरोना टेस्टिंग के लिए स्वास्थ्य कर्मचारियों की लगाई गई ड्यूटी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक देंगे सेवाएं। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का वीडियो आया सामने। अपने घर की पानी से धुलाई करते आ रहे हैं नजर। लखीमपुर खीरी जिला जेल में बंद 39 कैदियों को पैरोल पर छोड़ा गया। साथ ही सभी कैदियों को जेल प्रशासन ने सख्त हिदायत दी कि कोई भी कैदी 14 दिन बाहर ना निकले। अमरोहा में लॉकडाउन के 5वें दिन लॉकडाउन बेअसर नजर आया। बैंकों के बाहर लगी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नजर नहीं आई। मेरठ में पथराव का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में 2 पक्षों में जमकर पथराव हो रहा है। लाठी डंडे चल रहे हैं। झगड़े के दौरान करीब 4 लोग घायल भी हो गए। फिरोजाबाद की सीमा को टुंडला और एतमादपुर की सीमा पर सील कर दिया गया। अधिकारी उनके लिए खाने पीने का इंतजाम करने की बजाय आपसी तनातनी में जुटे हुए। बहराइच में लगातार 4 दिनों से कई हजार लोग अपने जनपद पैदल गाड़ी से आ रहे हैं। जनपद में प्रवेश होने पर इन सभी की स्कैनिंग कराई जा रही है और भूखे लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। लखीमपुर खीरी में लॉकडाउन का पालन न करने वालों से पुलिस ने साइकिल उठा बीच सड़क पर कसरत करवाई और मामला पुलिया कोतवाली का। गोरखपुर में विदेशों से और बाहर से आने वाले लोगों की जांच की जा रही है। शहर से लेकर ग्रामीण स्तर तक स्वास्थ्य विभाग बाहर से आने वाले लोगों के घर घर पहुंचकर कोरोना की जांच कर रहा है। राष्ट्रीय आपदा की इस घड़ी में दूध विक्रेताओं का बढ़ा महत्व। वो पूर्ण निष्ठा और सजगता से लोगों को संक्रमण से बचाते हुए खुद घर पर दूध पहुंचा रहे हैं। कोरोना वायरस को लेकर देश के सभी मंदिरों के कपाट बंद। ऐसे में न्यूज 18 आपको घर बैठे ही मां के दर्शनों को करवाने का प्रयास कर रहा है। लॉकडाउन के दौरान जब शराब के ठेके बंद हो गए तो फिर ऐसे में मकानों से ही शराब बिक रही है, वो भी ऊंचे दामों पर। कंट्रोल रूम के नंबरों पर कॉल करके कर रहे परेशान। आवश्यक सामान की जगह चाचा भतीजे ने मांगे पान। चाचा भतीजे का ऑडियो हुआ वायरल। प्रशासन ने चाचा भतीजे को लिया हिरासत में।
महाराजगंज में जमीनी विवाद में गोली मारकर एक युवक को घायल करने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया। मामला घुगली थाना क्षेत्र के मेदिनीपुर का है। लॉकडाउन के दौरान दूध की कमी न होने पाए, इसके लिए गांव से शहर तक पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मिल्क वॉरियर्स गांवों से दूध लेकर शहरों में बनी छोटी छोटी डेयरी तक पहुंचा रहे हैं। सामाजिक संगठन कौशल्य एनजीओ के कार्यकर्ताओं ने शहर की जनता को जागरूक करते हुए शहर में सैनिटाइजर का छिड़काव कराया। कोरोना को लेकर लॉकडाउन के चलते लोगों के घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह से पाबंदी। इस दौरान घरों से बाहर निकल रहे लोगों से रोक टोक कर रही है पुलिस। यूपी एजुकेशनल ऑफिसर्स एसोसिएशन के सभी अधिकारी अपना एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का ऐलान कर चुके हैं। एसोसिएशन में करीब 500 सदस्य हैं। भाजपा विधायक बाबूराम पासवान ने पंकज कॉलोनी, अशोक कॉलोनी और नगर के कई मोहल्लों में दूसरे दिन सैनिटाइजेशन का काम कराया। शामली के लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। लोगों का झुंड रोज बाजारों में नजर आता है, जिससे लोगों में संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। मथुरा में लॉकडाउन की उड़ी धज्जियां, बाजार में दिखा व्यापारियों का हुजूम। पीलीभीत के एसपी अभिषेक ने कहा, पुलिस का मानवीय कर्तव्य है कि अपनी ड्यूटी के साथ साथ किसी इंसान से लेकर जानवरों को भी भूखा न रहने दे। मथुरा में भी धर्माचार्य और धर्म संस्थाएं बढ़ चढ़कर सड़क किनारे जिंदगी गुजारने वालों की मदद के लिए आगे आई। भूखे लोगों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था करने में जुटे। भदोही में बड़ी संख्या में शहरों में फंसे लोग ट्रकों और अन्य वाहनों के जरिए घरों की तरफ निकले, जिससे वायरस फैलने का खतरा बढ़ा। ब्रज के प्रसिद्ध कलाकार प्रमोद शर्मा ने लांगरिया और ब्रज गीत के माध्यम से लोगों से कोरोना को लेकर जागरूक रहने की अपील की, जिसका असर भी नजर आया। बरेली में कोरोना का पहला पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग लापरवाह। प्रतापगढ़ में अफसर नहीं रख रहे सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। दर्जनों गाड़ियों के काफिलों के साथ शहर में निकले अफसर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का मिला है जिम्मा। कानपुर में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए जनपद की सभी सीमाओं को किया गया सील। औरैया जिले में भी शासन के आदेश के बाद जनपद के बॉर्डर की सीमाओं को सील कर दिया गया है। इससे पहले दिल्ली, आगरा से आने वाले सैकड़ों लोगों को मेडिकल चेकअप के बाद वाहनों से रवाना कर दिया गया था। बागपत के एक ग्राम प्रधान ने खुद अपने गांव को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने का जिम्मा उठाया। बड़ौदा तहसील क्षेत्र के फतेहपुर पुट्टी गांव के प्रधान आदित्य कुमार ने यह पहल की। कोरोना वायरस के चलते मुजफ्फरनगर जिला कारागार में बंद 43 बंदियों को जेल प्रशासन ने 8 हफ्तों की कंडीशनल जमानत पर छोड़ दिया। अलीगढ़ एएमयू के रसायन शास्त्र विभाग की डॉक्टर अनामिका गुप्ता और डॉक्टर रिजवान हुसैन ने कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सैनिटाइजर के साथ संक्रमण रोधी दवा को भी तैयार किया। दारुल उलूम देवबंद ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। दारुल उलूम में आइसोलेशन वार्ड बनाने की पेशकश की। लॉकडाउन से बढ़ी मजदूरों की समस्याएं। खच्चरों के साथ 4 दिन की यात्रा के बाद पहुंचे रामनगर। पिथौरागढ़ के प्रभारी मंत्री ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अधिकारियों के साथ की बैठक। लॉकडाउन का 100% पालन करवाने के दिए निर्देश। जालौन जेल में छोड़े गए 20 बंदी 8 हफ्तों तक पैरोल पर छोड़े गए। कोरोना से निपटने के लिए की गई छटनी। दिल्ली एनसीआर से पलायन कर कासगंज पहुंचे लोग। मजदूरों के सामने खड़ा हुआ रोजी रोटी का संकट। विधायक ने की खाने की व्यवस्था। कौशाम्बी बॉर्डर पर लगाया गया थर्मल स्कैनिंग कैंप। स्कैनिंग के साथ ही लोगों के लिए की गई भोजन की व्यवस्था। स्कूलों को बनाया गया आइसोलेशन वार्ड। कालाबाजारियों पर सख्त हुआ फिरोजाबाद जिला प्रशासन। कहा, आटे की नहीं है कोई समस्या, शुरू होगा आटे का वितरण। कासगंज में लॉकडाउन का पुलिस करा रही सख्ती से पालन। अपील न मानने वालों पर हो रही है कार्रवाई।
कोरोना संकट के बीच उन्नाव जेल में 49 कैदी रिहा, सभी को मिली 8 सप्ताह की पैरोल। कैदियों में 2 महिलाएं भी शामिल। बहराइच में 45 बंदियों को 8 सप्ताह के लिए पैरोल पर छोड़ा गया। प्रशासन ने सभी बंदियों को पहुंचाया घर। सहारनपुर में व्यापारियों ने बढ़ाए मदद के हाथ, गरीबों के लिए शुरू की अनरथ सेवा। गरीब बस्तियों में बांटेंगे निःशुल्क भोजन। गाजीपुर में लॉकडाउन के दौरान मदद के लिए आए लोग, गांव-गांव खाद्य सामग्री बांट रहे युवक। मास्क बांटकर की लॉकडाउन पालन की अपील। अल्मोड़ा में कोरोना की दवाई को लेकर फैली अफवाह, कोयले को मान लिया कोरोना की दवाई। उत्तराखंड में एक और कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि, 47 साल के शख्स में मिला कोरोना पॉजिटिव। मिलिट्री हॉस्पिटल देहरादून में आइसोलेशन में भर्ती है मरीज। लखनऊ के दूध व्यापारी फैज हसन की अनोखी पहल, लॉकडाउन की वजह से होम डिलीवरी कर रहे और दूध पहुंचा रहे हैं घर घर। बिहार में कोरोना वायरस के 4 नए पॉजिटिव मामले, केस आए सामने। राज्य में पीड़ितों का आंकड़ा 15। नोएडा जिला प्रशासन के मुनाफाखोरी से बचने के कड़े इंतजाम, खाने के सामान के दाम किए थे। अफसरों को तय दाम से ज्यादा रुपए वसूलने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश। लॉकडाउन के दौरान वाराणसी में दूध जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी से बचने के लिए प्रशासन के कड़े इंतजाम। शुरुआत में मची अफरा तफरी के बाद अब हालात सामान्य। हाथरस में कोरोना वायरस को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के मामले में 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। संभल में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे लोग, पलायन कर लौट रहे मजदूर नहीं मेंटेन कर रहे सोशल डिस्टेंस। शाहजहांपुर में लगातार आ रहे यात्रियों की वजह से लॉकडाउन विफल साबित हो रहा है। ऐसे में सोशल डिस्टेंस का कड़ाई से पालन नहीं हो पा रहा है। वृंदावन के गांव में कोरोना संदिग्ध मिलने से मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची जांच वैन ने संदिग्ध का सैंपल लेकर अलीगढ़ भेजा। लॉकडाउन के बाद पलायन कर रहे हजारों लोग पहुंचे हरदोई। जायजा लेने पहुंचे बीजेपी विधायक ने खाना बांटा, जांच के लिए भेजा। ट्रैफिक पुलिस और फायर विभाग के कर्मचारियों ने सैकड़ों लोगों को सड़क पर बैठाकर उनके ऊपर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पड़ोसी राज्यों से पलायन करने वाले यूपी बिहार के मजदूरों का लखनऊ पहुंचने का सिलसिला जारी। प्रशासन ने हज हाउस और अवध शिल्पग्राम में शेल्टर होम भी बनाया है। हमीरपुर में कोरोना की वजह से किए गए लॉकडाउन में सख्ती शुरू, आने जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध, सभी जगहों की सीमाएं भी सील। लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए सरकार की मशीनरी युद्ध स्तर पर जुटी। रायबरेली जिलों में अधिकारी ऑफिस से लेकर फील्ड में डटे। मथुरा में कोई नहीं सोएगा भूखा, धर्म संस्थाओं ने लिया प्रण, हर जरूरतमंद की कर रहे हैं मदद। ब्रज के प्रसिद्ध कलाकार प्रमोद शर्मा ने भी लांगुरियों और ब्रज गीत के माध्यम से लोगों से अपील की, कहा घरों में रहिए। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी की नेता और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ऋचा सिंह के खिलाफ पुलिस ने अफवाह फैलाने का केस दर्ज किया। शाहजहांपुर में शहरों से घर पहुंच रहे लोग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पा रहे हैं लोग। कोरोना का खौफ और लॉकडाउन का असर नवरात्रि की आस्था पर भी दिखाई दे रहा है। राजधानी लखनऊ के बड़े बड़े मंदिर बंद हैं। मऊ में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जनपद की सीमा को किया गया सील। बाहर से आए 77 लोगों को क्वारंटाइन कर 14 दिन के आइसोलेशन में रखा गया। आगरा जिला प्रशासन ने 24 घंटे के भीतर करीब 50,000 लोगों को उनके घर भिजवाया, लेकिन सुबह होते होते राजस्थान से हजारों लोग दिल्ली हाईवे पर फिर से इकट्ठे हो गए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश की। भूखे प्यासे मजदूरों के लिए अपनी सैलरी से खाने पीने की व्यवस्था करने में जुटे। मुरादाबाद की कंपनी के मालिक ने एक मिसाल पेश करते हुए पलायन कर रहे मजदूरों के लिए फ्री सेवा मुहैया कर घर भेजा। उत्तराखंड में सेना के सूबेदार में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। पूरी बटालियन को किया जा सकता है क्वारंटीन। उत्तराखंड में 31 मार्च को छूट देने का आदेश वापस, अब एक जिले से दूसरे जिले में नहीं जा पाएंगे लोग। उत्तराखंड में कोरोना को लेकर प्रशासन हुआ सख्त, क्वारंटीन में सहयोग न करने पर होगी सख्ती। जिलों में शेल्टर होम बनाने के आदेश। देहरादून में गरीबों की मदद के लिए आगे आए लोग, भोजन पानी के लिए की व्यवस्था, बेजुबानों के लिए मदद के बढ़ाए हाथ। कोरोना के कहर को देखते हुए वाराणसी में नवरात्रि के छठे दिन भी मंदिर पर पसरा सन्नाटा।
सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर एडीजी और न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जेल पहुंचकर कैदियों को रिहाई के दिया आदेश और इस वजह से संभल जेल में बंद 64 कैदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया। कोरोना वायरस की वजह से कैदियों को मिली सौगात, हमीरपुर में 47 कैदियों को छोड़ा गया। कोरोना से जेल में बढ़ रहे खतरे को देखते हुए फर्रुखाबाद प्रशासन ने 66 कैदियों को रिहा किया। मेरठ में 19 विदेशी नागरिक मिलने से हड़कंप, सभी को किया गया क्वारंटाइन। इंडोनेशिया, सूडान समेत कई देशों से आए थे लोग। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।